मैं अपनी लीडरशिप से और ये दरख्वास्त करूंगा, डिमांड करूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको पावर दी हुई है तो आप किस लिए आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, किस लिए एमपीए बने हुए हैं, किस लिए एमएनए बने हुए हैं, किस लिए इन शहरियों ने आपको ताकत दी थी। अपनी वोट की ताकत की वजह से आपको इतनी ज्यादा सीटें, इतनी ताकत दी। और आप क्या चाहते हैं? आप लोगों को जो बुज़दिलाना फैसले, ये जो बुज़दिली की चादर आपने उड़ी हुई है, इसी वजह से आप पे अटैक हो रहा है। हमारा एहतजाज सबसे पहले अपनी क़यादत के खिलाफ है, वरना आप इन ओहदों से उतर जाएं। आप बिल्कुल ये हक नहीं रखते कि आप हमें लीड करें। जब आपको आप में हिम्मत नहीं है लीड करने की, उदारा घरों में बैठ जाए। इस पार्टी को एनपी या कोई छोटी पार्टी जो बनाने की एक साजिश हो रही है, उसके ऐसा हरगिज न बने कि आपको ये टास्क दिया गया है, वो सब लेके आए हैं। आप अगर इस घर को नहीं संभाल सकते, इस पार्टी को, इस फैमिली को नहीं संभाल सकते, तो खुदारा इन ओहदों से, इन प्रोटोकॉल एंजॉय करने से उतर जाएं आप। आपको, मुझे तो सिर्फ ये शक हो रहा है और मैं बरमला ये कहूंगा कि हम मुखालफत भी हम करेंगे, क्योंकि हमने बेइज्जत होने के लिए आपको आला ओहदों पे नहीं बिठाया था। अगर आप बात तक नहीं कर सकते, बयान तक नहीं दे सकते, खुदारा एक बार फिर कहूंगा छोड़ दें, क्योंकि ये वर्कर डिसहार्ट हो रहा है। वो 8 महीने जब आपकी हुकूमत में हो चुके हैं, आपके पास पूरा एक सूबा है, आप उसके बावजूद इमरान खान जेल में गल सड़ रहा है। हम खुदा थे गैरतमंद दिलेर क़यादत है हमारी, तब हमने उन्हें मुंतखब किया था, लेकिन वो खुद भागते फिर रहे हैं कि हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है, जो कंप्रोमाइज हो चुकी है, जो सहूलतकार बन चुके हैं उन लोगों का जो पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए हम पहले गद्दारों के खिलाफ बात करेंगे, बाद में दुश्मनों के खिलाफ करेंगे। इसलिए हम इधर खड़े हैं कि थोड़ी सी गैरत हमारी क़यादत को आ जाए। लेकिन वो लोग हैं जो अपनी पार्टी के दुश्मन हुए हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, खामोशी से बैठे हुए अपने घरों में, शायद वो प्रोटोकॉल अपना जाया नहीं करना चाह रहे, वो एंजॉय करने के लिए हम खामोश हैं। शर्म का मुकाम है, जो शख्स अपनी जात के लिए सियासत करता है उस सियासत पर लानत है। इमरान खान ने ये नजरिया हमें नहीं दिया। उसने अगर सियासत की है तो इज्तिमाइयत के लिए की है, मुल्क के लिए की है, शहरियों के लिए की है। लेकिन आप लोग जो इनफरादी सियासत कर रहे हो, सिर्फ अपनी जात के लिए सियासत कर रहे हो, इस सियासत, इस घटिया सियासत से मौत बेहतर है। ऐसी बुज़दिल जिंदगी से मौत बेहतर है जब आप हक की बात न कर सकें, क़यादत होने के बावजूद न कर सकें। हम क़यादत होने के नाते भी आप नहीं निकल सकते। छोड़ दें, घरों में बैठें, हमारा भी वक्त जाया न करें, मुल्क का वक्त भी न जाया करें, इन कारकुनों को भी इसी के आगे खड़ा ना करें। आप आज बता दें कि हम बुज़दिल हैं, हम घरों में बैठे, आप भी घरों में बैठ जाओ। जब मुश्किल वक्त आता है, आपको कारकुन याद आ जाता है, उसके बगैर अगर जिन दिनों आपके पास इक़्तिदार होता है, आप प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं, निकले। सबसे पहले पूछें जाके उनके घरों में, उनके दफ्तरों से, सेक्रेटरीट से पूछें, हर इलाके में, हर जिले में निकले और जाके पूछें आप क्या कर रहे हैं। आपको इसलिए मुंतखब किया था, इसलिए जिली डिवीजन या सूबाई सदर बनाया था कि आप लोग घरों में खामोशी से बैठ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तुझी से मदद मांगते हैं और तेरी इबादत करते हैं। मुल्क में फस्तायत अरूज पर है। जो रात को गिरफ्तारियां हुई, जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, जिनका कोई जवाज नहीं है। परसों पुरअमन जलसा हुआ, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, एक तारीखी जलसा हुआ, क्योंकि मुल्क से, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने शिरकत की है और भरपूर शिरकत की है। शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसा जलसा नहीं हुआ। हालांकि सिर्फ 30% लोग, 30% लोग उधर जलसा में पहुंच सके हैं, क्योंकि रूट ऐसा गंदा दिया गया था। उसके बावजूद लोगों ने भरपूर शिरकत की, लेकिन उसका रिजल्ट ये आया कि इस फस्तायत की हुकूमत, इस जालिम हुकूमत को हया नहीं आती, शर्म नहीं है कि उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर ली। कि अभी तक तो ये जड़ें मजबूत हैं, अभी तक ये लोग मजबूत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू कर ली। उनका यही ज़र्फ था, यही औकात थी। हम लोग एहतजाज करने खड़े हैं, अपना फ़र्ज अदा करते हैं कि क्यों मुल्क में लाकानूनियत है, क्यों हर काम, अगर किसी MNAs को, मिनिस्टर्स के साथ अगर ऐसा होता है तो आम शहरियों के साथ क्या होगा। जो लोग लाखों वोट लेकर MNA बनते हैं, CM बना है, MPs के वोट लेके पूरा सूबा उसके पास है और उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर ही, या CM हाउस इस्लामाबाद के अंदर ही भगाया जा रहा है। ये कौन लोग हैं? आया कि ये पाकिस्तान की पुलिस है या इंडिया की है या इसराइल की है? हम तो ये सोचने पर मजबूर हो चुके हैं। ये कौन लोग हैं जो मुंतखब नुमाइंदों को पार्लियामेंट में भगा रहे हैं? और मैं अपनी लीडरशिप से
ये दरख्वास्त करूंगा, डिमांड करूंगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको एक पावर दी हुई है और एक SHO आपको मुख्तलिफ जगहों पे आपको घसीट रहा है, आपको भगा रहा है। हमारी गैरत ये गवारा नहीं करती। कल हमने ये वोट दिया था आपको कि आपको ताकत मिले कि आप इस माफिया का मुकाबला कर सकें, आप तहफ़्फ़ुज़ कर सकें इन शहरियों का, लेकिन अफसोस कि आप तो अपने ही तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सक रहे। ये कौन सी हुकूमत है? आप भी सवाल करें, आपके पास पूरा पार्लियामेंट है, नेशनल असम्बली है, सूबाई असम्बली है, आप फिर किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? हम कारकुनान तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम नहीं उठना है और इस जुल्म को खत्म करना है। अगर हमारे ये इंतजार आपको है तो आप किस लिए आला ओहदों पे बैठे हुए हैं, किस लिए MPA बने हुए हैं, किस लिए MNA बने हुए हैं? इन शहरियों ने आपको ताकत दी थी, अपनी वोट की ताकत की वजह से आपको इतनी ज्यादा सीटें, इतनी ताकत दी, और आप क्या चाहते हैं? मैं दरख्वास्त करूंगा, अपील करूंगा, डिमांड करूंगा, खुदारा ये आप लोगों के जो बुज़दिलाना फैसले हैं, ये जो बुज़दिली की चादर आपने ओढ़ी हुई है, इसी वजह से आप पे अटैक हो रहा है। आपको ऐसी किसी वीरान जगह में जहां पर जाना जलसा के लिए मुश्किल था, वहां जलसागाह दी गई, इस वजह से कि आपने स्टेप नहीं लिया, आपने फैसले नहीं लिए, आपने रिस्क नहीं लिया। वरना आप थोड़ी सी हिम्मत करते और कहते हम D चौक में जलसा करते हैं, तो कौन आपको रोक सकता था? लाखों लोग थे, उन्हें कोई शख्स रोक नहीं सकता था। आपकी उस बुज़दिली की वजह से, ऐसे फैसलों की वजह से उन्होंने आपको ऐसी जगह दी जहां पर बलोचिस्तान से लेके गिलगित तक सिर्फ एक रूट दिया गया, जहां सिर्फ 20 फुट का रास्ता था, जहां आम रूटीन में ट्रैफिक जाम होती है तो उस दिन तो होनी थी, इसलिए 70% लोग जलसागाह नहीं पहुंच सके। ये इस वजह से कि आपने उनकी हर बात में अमीन की है। उन्हें भी पता था कि ये अमीन, वो चेक कर रहे थे कि इनमें जुर्रत कितनी है, हिम्मत कितनी है, और उन्होंने किया क्या कि आप पर अटैक किया पार्लियामेंट हाउस के सामने, जहां पुलिस को जाना अलाउ ही नहीं है, और उधर एक SHO ऐसे होशियार हुए इतना तेज हुए जैसे पूरी रियासत वो होता है। हमें शर्म आई है, हम पाकिस्तानी शहरी होने के नाते, तहरीक इंसाफ एक तरफ रख के शहरी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं कि पार्लियामेंट के सामने ऐसी हरकतें हो रही हैं कि एक SHO पार्लियामेंट के तकद्दुस पर माल कर रहा है और हर MNA को और मिनिस्टर को जैसे घसीट रहे हो। कल मैं देख रहा था वीडियोस कि उनकी डिग्गी चेक कर रहे हैं कि आप कोई डिग्गी में तो नहीं बैठा हुआ। वो डिग्गी चेक करने का मकसद सिर्फ जलील करना है, उनको और कोई मकसद नहीं था। वो हर गाड़ी की डिग्गी, जैसे MNA की गाड़ी आती डिग्गी खोल रहे थे। और पार्लियामेंट में असद कैसर साहब ने ये इस बात की तईद भी की है कि पार्लियामेंट में अंदर, आज अली मोहम्मद खान साहब ने भी तकरीर जो की उसमें बता रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर भगाया जा रहा था पार्लियामेंटेरियंस को। ये क्या बता रहे हैं हमें, ये नौजवान नस्ल को क्या बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में आपका ये हाल है। इस वक्त हम एहतजाज करने का मकसद ये है क्योंकि क़यादत ने ऐलान क्यों नहीं किया। हमारा एहतजाज सबसे पहले अपनी क़यादत के खिलाफ है कि उन्होंने एहतजाज क्यों रिकॉर्ड नहीं करवाया, क्यों एहतजाज की कॉल नहीं दी पूरे पाकिस्तान में, जब कितना बड़ा जुल्म हुआ है कि एक CM की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं, उससे दौड़ाया गया है CM हाउस इस्लामाबाद में, पार्लियामेंट का तकद्दस पामाल हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, घसीटा गया उन्हें। उसके बावजूद हमारी लीडरशिप ने क्यों ऐलान नहीं किया कि आओ हम एहतजाज करें। यहाँ एक शख्स भी अगर गिरफ्तार हो जाता है गैर कानूनी, उसके खिलाफ भी उसका पूरा खानदान, उसका पूरा इलाका निकल आता है। लेकिन आपकी एक पूरी पार्टी आपके पास मौजूद है, कारकुन मौजूद है, फिर आपने एहतजाज की कॉल क्यों नहीं दी। इस वजह से हम ये काली पट्टियां बांध कर खड़े हैं कि वो लीडरशिप, आपको फैसले लेने होंगे, वरना आप इन ओहदों से उतर जाएं। आप बिल्कुल ये हक नहीं रखते कि आप हमें लीड करें। जब आप में हिम्मत नहीं है लीड करने की, खुदारा घरों में बैठ जाए। इस पार्टी को NP या कोई छोटी पार्टी जो बनाने की एक साजिश हो रही है, उसके ऐसा हरगिज ना बने कि आपको ये टास्क दिया गया है, मुझे समझ नहीं आ रही आप चाहते क्या हैं। आप अगर आज ये कारकुन आपकी तरफ देख रहे हैं, कल उन्होंने वोट आपको दिया था, आपकी तरफ ये देख रहे हैं कि ये कौन सा स्टेप लेगी हमारी लीडरशिप, और हम अपनी इज्जत के लिए बात करेंगे। ये हमारी बेइज्जती है जो रात को हुए खड़े हम तब है कि हमें गैरत आई है, हमें शर्म आई है कि क्यों ऐसा अमल हुआ है। किसी पार्टी के खिलाफ भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हमारी पार्टी के खिलाफ हुई है, हम अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हमारी तहरीक इंसाफ की क़यादत नहीं करेगी तो नून लीग वाले आके करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले आके करेंगे। आप अगर इस घर को नहीं संभाल सकते, इस पार्टी को, इस फैमिली को नहीं संभाल सकते, तो खुदारा इन ओहदों से, इन प्रोटोकॉल एंजॉय करने से उतर जाएं।
आपका मुझे तो सिर्फ ये शक हो रहा है और मैं बरमला ये कहूंगा, क्योंकि हमने कल अगर आपको आला ओहदों पे बिठाया है तो तनकीद भी हम करेंगे, आपकी मुखालफत भी हम करेंगे, क्योंकि हमने बेइज्जत होने के लिए आपको आला ओहदों पे नहीं बिठाया था। अगर आप बात तक नहीं कर सकते, बयान तक नहीं दे सकते, खुदा एक बार फिर कहूंगा छोड़ दें, क्योंकि ये वर्कर डिसहार्ट हो रहा है। इस वर्कर के पास उम्मीद थी कि आपको अगर असेंबली में भेजेंगे आप इमरान खान को रिहा करवा के लाएंगे, लेकिन वो 8 महीने जब आपकी हुकूमत में हो चुके हैं, आपके पास पूरा एक सूबा है, उसके बावजूद इमरान खान जेल में गल सड़ रहा है। खुदा ना हास्तों से कुछ भी हो सकता है, उसके बावजूद उसे तो रिहा कराना दूर की बात, आप लोग अपनी जान छुपाने पे लग गए हैं। हम तो ये हैरान हैं कि हम तो समझे थे गैरतमंद दुलेर क़यादत है हमारी, तब हमने उन्हें मुंतखब किया था, लेकिन वो खुद भागते फिर रहे हैं। वो कर रहे क्या हैं? खुदारा मैं फिर डिमांड करूंगा कि आप लीडर, अगर आप खुद को कहते हैं लीडर, तो लीड कीजिए, वरना इस क़यादत को, इस पार्टी के कारकुनों को छोड़ दें। हम कारकुन रुके हुए, अब तक हम भी कंप्रोमाइज कर रहे थे, हम रुके हुए थे कि आप कोई कॉल देंगे हम निकलेंगे, आप एहतजाज करेंगे, धरने करेंगे, लेकिन कोई धरना, कोई मुनज़्ज़म एहतजाज हमें नजर नहीं आया। तब हम आज कारकुन होने के नाते इधर खड़े हुए हैं, मजबूरन खड़े हुए हैं कि हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं है, जो कंप्रोमाइज हो चुकी है, जो सहूलतकार बन चुके हैं उन लोगों का जो पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं। इसलिए हम पहले गद्दारों के खिलाफ बात करेंगे, बाद में दुश्मनों के खिलाफ करेंगे। हम नून के खिलाफ बात करते हैं, मुख्तलिफ पार्टियों के खिलाफ बात करते हैं, उनके खिलाफ क्यों ना करें कि जो उसी साजिश का हिस्सा है। कल हमने कुर्बानी दी थी, हमने वोट दिया था। एक कारकुन जो मोटरसाइकिल पे मुख्तलिफ जगहों पे जलसे अटेंड करने जाता था, उस वर्कर की दिल आज़ारी हुई है, इसलिए हम इधर खड़े हैं कि थोड़ी सी गैरत हमारी क़यादत को आ जाए और वो निकले, वो कॉल दे। पिछली बार हम इसी प्रेस क्लब में आए, नौजवानों ने कॉल दी, जब उन्हें पता चला कि हम लोग भी शामिल हो रहे हैं, हम उनके दस्तो बाजू बनने के लिए आए कि इनकी हौसला अफजाई करें, लेकिन उन्हें कॉल आ गई कि इनके साथ नहीं खड़ा होना। वो चले गए, वो चंद लोग थे, 10-12 नौजवान थे, वो चले गए वापस। हालांकि हम उनको हौसला अफजाई करने के लिए आए थे, लेकिन ये कौन लोग हैं जो अपनी पार्टी के दुश्मन हुए हैं। इसलिए मैं अपील करूंगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं, आज का एहतजाज इसके लिए कर रहे हैं, कालियां पट्टियां बांध कर कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, हम शहरी हैं, हमारे पास शनाख्ती कार्ड है, हमारे पास पूरी एक तंजीम है, पार्टी है, इसके बावजूद खुलेआम फस्तायत, खुलेआम जुल्म क्यों हो रहा है? हम इंडिया में नहीं खड़े, हम फलस्तीन में भी नहीं है, उसके बावजूद हमारे पास इतनी आला क़यादत, पूरा एक बड़ा सूबा हमारे पास है, फिर भी हम छुपते फिर रहे हैं, फिर भी हम अपनी जान बचा रहे हैं, खामोशी से बैठे हुए अपने घरों में। शायद वो प्रोटोकॉल अपना ज़ाया नहीं करना चाह रहे, वो एंजॉय करने के लिए हम खामोश हैं। शर्म का मुकाम है, जो शख्स अपनी ज़ात के लिए सियासत करता है उस सियासत पर लानत है। इमरान खान ने यह नजरिया हमें नहीं दिया, उसने अगर सियासत की है तो इज्तिमाइयत के लिए की है, मुल्क के लिए की है, शहरियों के लिए की है। लेकिन आप लोग जो इनफरादी सियासत कर रहे हो, सिर्फ अपनी जात के लिए सियासत कर रहे हो, इस घटिया सियासत से मौत बेहतर है। ऐसी बुज़दिल जिंदगी से, ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है जब आप हक की बात ना कर सकें, क़यादत होने के बावजूद ना कर सकें। हम तो कारकुन होने के नाते इधर खड़े हैं, लेकिन आप क़यादत होने के नाते भी आप अगर नहीं निकल सकते तो छोड़ दें, घरों में बैठें, हमारा भी वक्त ज़ाया ना करें, मुल्क का वक्त भी ना ज़ाया करें, इन कारकुनों को भी किसी के आगे खड़ा ना करें। ये कारकुन अगर खड़े हुए हैं सिर्फ आपकी वजह से, आप आज बता दें कि हम बुज़दिल हैं, हम घरों में बैठे, आप भी घरों में बैठ जाओ, ताकि कारकुनों को कोई रास्ता नजर आए, वो किसी और तरफ जाए, कोई और रास्ता देखें, आपके पीछे न खड़े हों, आपसे कोई उम्मीद न रखें। मैं अपील करूंगा, डिमांड करूंगा कारकुन होने के नाते, ये कारकुन वो जड़ें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनकी वजह से आज तहरीक इंसाफ अपने पैरों पर मजबूत खड़ी है, वरना ये कारकुन आज पीछे हट जाए। रात को जब गिरफ्तारियां हो रही थी, इन्हें फिर कारकुन नजर आ गए, फिर हर एक ने अपील की कि कारकुन निकले, पूरे मुल्क में एहतजाज करें या ज़हन बनाएं कि हमें निकलना है। अभी आपको फिर याद आ गए कारकुन, जब मुश्किल वक्त आता है आपको कारकुन याद आ जाता है। उसके बगैर अगर जिन दिनों आपके पास इक़्तिदार होता है, आप प्रोटोकॉल एंजॉय करते हैं। मैं वार्न कर रहा हूं आप लोगों को और तमाम कारकुनान को, मुल्क में तमाम कारकुनान को, ये कहूंगा, अपील करूंगा, निकलो और इस क़यादत के खिलाफ पहले एहतजाज करो। ये क्यों कंप्रोमाइज हुई है, क्यों घरों में बैठी हुई है, खामोश क्यों है? सबसे पहले इनके खिलाफ एहतजाज करो।
हमने दुश्मन के खिलाफ तो एहतजाज करना है, जो हमसे, वो तो मुखालिफ पार्टी है, वो तो हमारे खिलाफ हर इंतकामी कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारी क़यादत क्या कर रही है। निकले, सबसे पहले पूछें, जाके उनके घरों में, उनके दफ्तरों से, सेक्रेटेरिएट से पूछें, हर इलाके में, हर जिले में निकले और जाके पूछें आप क्या कर रहे हैं, आपको इसलिए मुंतखब किया था, इसलिए जिली डिवीजन या सूबाई सदर बनाया था कि आप लोग घरों में खामोशी से बैठ जाएं। पूछे, आप सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह हम वो लोग नहीं है किसी और पार्टी के कि वो कारकुन नहीं है, खामोश होकर बैठ जाएंगे। हम सवाल करेंगे और ये नजरिया इमरान खान का है कि अगर मैं भी गलत करूं तो मुझसे सवाल करो कि ये इस रास्ते पे मैं क्यों जा रहा हूं, इसलिए हम सवाल करने इधर खड़े हैं तमाम कारकुनान। आखिर में मैं किसी से अगर कोई बात अपनी करना चाह रहा है, शाह साहब अपनी तो थोड़ी सी बात करेंगे, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ एहतताम पजीर करूंगा। ऐसे इंशाअल्लाह हम हफ्तावार एहतजाज भी रखेंगे, काली पट्टियां बांध कर, कि हम चौक में भी एहतजाज करेंगे, रैलियां भी करेंगे इमरान खान की रिहाई के लिए और इस सस्तायत के खिलाफ। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।